सियासत की राहों में दूरियां बहुत हैं, मंजिलें भी अलग अलग, पर परिवार की दहलीज पर आते ही सब दिल फिर से हो जाते हैं एक। जब बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अखिलेश यादव से मिली, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, तो उन पर यह लाइन सटीक बैठती है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत जो खूब प्रचलित है कि अपने तो अपने होते हैं, यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, लेकिन राजनीति में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। राजनीति में दल बदलते रहते हैं, विचारधाराएं बदल जाती हैं, लेकिन परिवार हमेशा वैसा ही रहता है। जब परिवार में खुशी या गम का अवसर आता है, तब नेता अपनी राजनीतिक पहचान को थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर अपने अपनों के साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसा ही एक ताजा उदाहरण सामने आया है बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का, जिसकी खूब चर्चा है। सैफई में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी का भव्य आयोजन हुआ। इस समारोह में पूरा यादव परिवार एक साथ नजर आया। सभी एक ही मंच पर, एक ही परिवार खुशी में शामिल था। इस बीच बीजेपी नेता अपर्णा यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में देखा गया कि जैसे ही वह समारोह में अपने परिवार के साथ पहुंची, उन्होंने सबसे पहले अखिलेश यादव के पैर छुए और उनके साथ सम्मानपूर्वक बात की, उनका आशीर्वाद लिया। जी हाँ, इसके बाद वह परिवार के अन्य लोगों से मिली, जिनमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग ही वहां पर थे। जी हाँ, यह दृश्य कई लोगों के लिए हैरानी की वजह बना, क्योंकि अपर्णा यादव राजनीतिक तौर पर अब भाजपा का हिस्सा है। हाल ही में उन्होंने यह भी कहा था कि 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे में परिवार के समाजवादी माहौल में उनकी यह सहज उपस्थिति, वह भी अखिलेश यादव से पैर छूकर आशीर्वाद लेना, लोगों की जिज्ञासा बढ़ाने वाली घटना बन गई। जी हाँ, अपर्णा यादव ने खुद भी एक्स पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो साझा किए और लिखा कि सैफई में आयोजित पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होकर परिवार में हम सभी के प्रिय आर्यन और बहू आयुष्मती शेरिंग को विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। यह अवसर परिवार के लिए आनंद, प्रेम और एकता का मधुर क्षण रहा। नवविवाहिता दंपति का जीवन खुशियों से भरा रहे, यही मंगल कामना है। वीडियो भी जरा आप देखिए किस तरह से अपर्णा यादव आती है, वो अपने परिवार के साथ अखिलेश यादव से कैसे मिल रही हैं, उनके पहले पैर छुआ, उसके बाद किस तरीके से अखिलेश यादव से थोड़ी देर बातचीत भी की। उसके बाद अपर्णा यादव ने वहां पर मौजूद परिवार के बाकी लोगों से भी मुलाकात की। डिंपल यादव, उनकी बेटी और भी जो सपा और यादव परिवार के लोग वहां पर थे, अपर्णा यादव ने सभी से मुलाकात की। तो वीडियो आपने देखा। वही आपको बता दें कि आर्यन और शेरिंग की शादी में सपा सांसद अफजल अंसारी, महबूबुल्लाह नदवी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसके अलावा योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी इस शादी में पहुंचे। अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया और मेहमानों से भी उनको मिलवाया। यहाँ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, सैफई पहुंचे, अखिलेश यादव से किस तरीके से मुलाकात की, अखिलेश यादव ने दिनेश प्रताप सिंह को लोगों से मिलवाया, वो भी आपने इस वीडियो में देखा। और एसपी सिंह बघेल भी वहां पर पहुंचे थे। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्षी दल के लोग ही सैफई शादी पहुंचे थे, बल्कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ज्यादातर नेता जो है सैफई में पहुंचे थे। जी हाँ, ये शादी समारोह इटावा के सैफई में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों परिवार के सभी सदस्यों के अलावा सपा के सांसद, विधायकों समेत तमाम नेता
पहुंचे थे। वहीं सत्ता पक्ष के भी बाकी नेता पहुंचे थे, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया। जिसके बाद विवाह की सारी रस्में अदा की गई। परिवार के सभी सदस्यों के शादी में शामिल होने से यादव परिवार की एकजुटता दिखाई दी। आपको बता दें कि अपर्णा यादव अखिलेश यादव के सौतेले छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी है और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव के समय ही वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। अपर्णा भले ही सपा की विरोधी बीजेपी के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव या डिंपल यादव को लेकर कोई बयान नहीं दिया और ना ही सपा अध्यक्ष की ओर से उन पर किसी तरह की कोई टिप्पणी की। वैसे वीडियो के साथ जो अपर्णा ने लिखा है, उनका यह संदेश साफ बताता है कि राजनीति अपनी जगह है और परिवार अपनी। लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा केवल शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रही है। लोगों ने तरह तरह की अटकलें लगाने भी शुरू कर दी। कुछ ने इसे यादव परिवार की एकता करार दिया, तो कुछ ने इसे राजनीतिक संकेत कहा, तो कुछ दावा करने लगे कि आगामी यूपी चुनाव में अपर्णा यादव फिर से समाजवादी पार्टी में लौट सकती हैं। हालांकि अपर्णा यादव ने ऐसे कोई बयान कुछ समय से नहीं दिए हैं जिससे संकेत मिले कि वो बीजेपी छोड़ सकती है। हालांकि 2024 में यह खबर आई कि वो नाराज चल रही बीजेपी से, जी हाँ, लेकिन फिर बीजेपी ने उनको एक बड़ा पद दिया। लेकिन राजनीति में ऐसी संभावनाओं पर चर्चाएं आम बात है। सवाल यह भी उठता है कि क्या किसी राजनेता का पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जाना चाहिए। भारतीय राजनीति में परिवार और राजनीति अक्सर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बराबर नहीं माना जा सकता है। अपर्णा यादव परिवार की सदस्य हैं और परिवार के किसी बड़े कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति स्वाभाविक है। इस घटना का एक बड़ा संदेश यह भी है कि राजनीति चाहे कितना भी विभाजित क्यों न कर दे, परिवार हमेशा जोड़ने का ही काम करता है। राजनीतिक मतभेद परिवार की खुशियों में बाधा नहीं बनते हैं। यही भारतीय संस्कार भी है। बड़ों के पैर छूना, रिश्तों को सम्मान देना और परिवार की एकता को प्राथमिकता देना। अपर्णा यादव का यह व्यवहार उस सांस्कृतिक मूल्य को ही दर्शाता है जो देश के गांवों और घरों में पीढ़ियों से सहेजा जाता है। लेकिन जहां तक भविष्य का सवाल है, क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी? क्या यह महज पारिवारिक औपचारिकता थी या राजनीति में किसी नए समीकरण की शुरुआत? ये सब केवल अनुमान है। राजनीति में संभावना हमेशा रहती है, यह निर्णय समय ही बताता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि इस वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि दल बदल सकते हैं, विचारधाराएं बदल सकती हैं, लेकिन परिवार का रिश्ता नहीं बदलता है। राजनीति दूर कर सकती है पर परिवार फिर भी जोड़ लेता है। यही भारतीय समाज की खूबसूरती है, जहां राजनीतिक भिन्नताओं के बावजूद रिश्ते बने रहते हैं, सम्मान कायम रहता है और अपनी पहचान से अधिक परिवार की पहचान मायने रखती है। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में अपर्णा यादव ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा भी किया था। अपर्णा यादव ने कहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में एक बार फिर कमल खिलेगा और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बता दें कि अपर्णा यादव अमेठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा में शामिल होने पहुंची थी। मीडिया से बातचीत में अपर्णा यादव ने यह बड़ा बयान दिया था। जब अपर्णा यादव से सपा मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के गठबंधन के नारे पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो इस बयान के बाद अपर्णा यादव सैफई पहुंची, वहां पर अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में वो वीडियो दिखाया। तो इस वीडियो में इतना। अब 4 PM